हेलो दोस्तों, आज सैरिश सो रही है और इनकी डैडी आए हैं। हाय। और सैरिश से मिले इन्हें हो गए हैं 5 डेज़। तो इनको आ रही थी सैरिश की याद, तो इन्होंने सोचा क्यों ना सैरिश से आज मिल लेते हैं। तो आज ये मेरे आए हैं मायके सैरिश से मिलने के लिए। और अभी ये सैरिश को खिला रहे हैं क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रखा है, क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो सरप्राइज़ तो बनता है। तो इनको मैंने सैरिश के पास छोड़ दिया ताकि ये सैरिश को खिलाएं बैठकर और मैं इनके लिए कुछ स्पेशल बना सकूं। तो मैंने इनके लिए हार्ट शेप का पिज़्ज़ा प्लान किया था बनाने के लिए, और जिसमें मेरी हेल्प करी मेरी मॉम। अब जहाँ माँ का हाथ लग जाए वहाँ तो टेस्ट अच्छा होता ही है। तो हमने गार्लिक और टमाटो की पिज़्ज़ा पेस्ट बना लिया था। सॉस जिसको कहते हैं उसको बनाकर मैंने उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड किया ताकि कहीं भी खाली ना रहे। फिर आया टर्न इसको सजाने का। तो सजाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया कैप्सिकम का, ग्रीन कैप्सिकम। और हमारे पास दो ही चीज़ें घर पे अवेलेबल थी, एक कॉर्न और कैप्सिकम। तो बस इन्हीं दोनों को खूब मस्त तरीके से हमने सजा दिया ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। और मंगा लिया था हमने चीज़, और चीज़ तो सबसे ज़्यादा इसकी जान होती है, इसलिए चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट चीज़ तो पिज़्ज़ा भी कंप्लीट नहीं है। तो बस ध्यान ये रखा जा रहा था कि कहीं इसका शेप जो है वो बिगड़ ना जाए हार्ट का, क्योंकि वही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पिज़्ज़ा तो सभी खाते हैं, लेकिन हार्ट शेप का पिज़्ज़ा किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया ताकि इनको मैं थोड़ा सरप्राइज़ कर सकूं, और इनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने क्या प्लान कर रखा है। ये बेचारे रूम में मेरा वेट कर रहे थे और यहाँ मैं अपने काम में लगी थी। फिर हमने इसमें फाइनली डाल दिया चीज़, ढेर सारा चीज़, क्योंकि इसको बनाना है चीज़ी पिज़्ज़ा, तभी इसमें टेस्ट आएगा। बस फिर ये भी हो गया, और हमने इसमें डाला ऑरिगेनो। ठीक है, और चीज़ थोड़ी और हमें कम लग रही थी, थोड़ी सी और चीज़ हमने इसमें डाल दिया। बस ये हो गया है एक तरीके से रेडी। अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि हमें आगे के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहा करे। बस फिर क्या, इस पर हमें डालना था मायोनीज़। तो हमारे पास वाइट मायोनीज़ नहीं था, तो हमने वेज बर्गर का मायोनीज़ आता है उसको हमने इस पर डालना शुरू कर दिया। तो इसको हमें राउंड वे में डालना है ताकि ये अट्रैक्टिव भी लगे, ब्यूटीफुल भी लगे, और हमारा काम भी चल जाए। तो हमने इसको सर्कल वे में डाल दिया। ठीक है, अब इतना चीज़ हो गई है, तो अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे ऑरिगेनो, जिसको हम कहते हैं हर्ब्स। तो इसको अच्छे से हमें डालना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना थोड़ा ही डालिए। और चिली फ्लेक्स तो मस्त है। अगर आपको किसी को जलाना है तो आप चिली फ्लेक्स इसमें ढेर सारा डाल दीजिए, लेकिन हमें तो इसे रोमांटिक बनाना है मोमेंट को, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा ही चिली फ्लेक्स डालेंगे। और साथ में थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड ऑयल स्प्रेड कर देंगे स्पून की हेल्प से। तो देखिए इतनी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। बस अब हमें इसको अवन के अंदर लगाना है। तो हमने अवन को प्री हीट कर रखा है, और प्री हीट करने के बाद मैंने इसको ओपन किया 180 डिग्री में, और बस मैंने इसको लगा देना है। अब इसको 15 मिनट्स के लिए लगाना है। और ये देखिए, जब तक मैं काम चला रही थी ढोकला से और गुलगुले से, बिस्किट से, इन सारी चीज़ों से मैंने इनका काम चलाया था ताकि ये तब तक खाते रहे और पिज़्ज़ा बनता रहे। फिर उन्होंने सबसे पहले उठाया बिस्किट, फिर उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं ढोकला टेस्ट करता। ढोकला भी मैंने घर पे बनाया था और शिमला मिर्च की चटनी बनाया था। सैरिश सो रही है और उसी का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अपना फर्स्ट वैलेंटाइन डे आफ्टर बेबी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये आया है स्पेशल पिज़्ज़ा। ये देखिए, ये कहते हैं ना सबसे ज़्यादा रोमांटिक पल, और उसको लगाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली। इतना सब कुछ करने के बाद मैं थक भी गई थी। और ये रोज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस दिन, बस फिर क्या, इसको देख के ही नहीं लालच लग रही है आप लोगों को कि कितना टेस्टी लग रहा है। बस फिर उसको हम लोग ने कट करने का सोचा, तो मैं भी बैठ गई थी और ये भी नाश्ते में बिज़ी थे। अब हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा को कट करने। केक तो नहीं था, लेकिन हम लोग ने पिज़्ज़ा से ही काम चला लिया, और उन्होंने मुझे फूल दिया ताकि मैं थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाऊँ। इतना हार्ड वर्क करने के बाद बेबी को इम्प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। बस फिर हम लोग ने पिज़्ज़ा को कट करना स्टार्ट किया, और ये रहा पिज़्ज़ा, और हम लोग ने बनाया अपना वैलेंटाइन डे। और इनको मतलब बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत सरप्राइज़ थे कि इतना सब कुछ मैं प्रिपेयर कर रही थी। और बचे हुए टाइम में एक और पिज़्ज़ा मैंने प्रिपेयर कर लिया, जिसको हमने सर्कल में प्रिपेयर किया, क्योंकि हार्ट वाले में थोड़ा टाइम लगता है। और ये अपने बेबी के साथ खेल रहे थे। तुम आ जाओ जल्दी से। कहाँ जाओगी? नीचे चलोगी?
हाँ कल इसे गार्डन में भी लेकर गए हैं, खेल रही थी। सैरिश को नई जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक कल मैं इसको गार्डन में ले गई थी तो ये बहुत एंजॉय कर रही थी। वहाँ फ्लावर्स थे तो मैं इसको टच करा रही थी तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो स्माइल भी कर रही थी। ऐसा लगता है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आता है लेकिन बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब वो स्माइल करते तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ बच्चे कुछ समझ रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं। तो ये बिज़ी थी अपने फादर के साथ खेलने में और फादर और डॉटर दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मज़ा बहुत आता है जब इन लोगों को देखते हैं खेलते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है। और जब खासकर जब बच्चे हंस रहे होते, मुस्कुरा रहे होते तो मदर को खुशी मिलती है। तो ये जब तक खिला रहे थे मैं बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे क्यों ना हम लोग थोड़ा बाहर चले घूमने के लिए। तो बस यही सब हम लोग प्लान कर ही रहे थे और सैरिश जो है लेट गई। फिर सैरिश को हम लोग ने रेस्ट करने के लिए थोड़ा छोड़ दिया कि शायद ये सो जाए। इसको हम लोग प्रिपेयर करा रहे थे कि सो जाए। जब ये सो जाएगी तो हम लोग फिर बाहर निकलेंगे घूमने। अब कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन सैरिश कहाँ सोने वाली। जब हम लोग को कहीं जाना रहता है तो सैरिश और एक्टिव हो जाती है। ये सैरिश ओ कैप ही बंद हो गई सैरिश की। ओ कैच कर लो, इसे कैच कर लो। इससे खेलना है, इससे खेलोगी। और टॉयज चाहिए, इसके अंदर है। यू वॉन्ट टॉयज? ओ गिव योर हैंड, गिव योर हैंड। यस, ओ माई गॉड सैरिश, नाउ यू अंडरस्टैंड। अब तुम्हें समझ में आने लगा ना मम्मा क्या कह रही है। सैरिश का ये टीथर। सैरिश होल्ड इट, इसको पकड़ लो। यस, सैरिश इसको मुंह में डालती है और फिर इसको लगाती है और निकाल के फेंक देती है ना सैरिश। बस फिर क्या था, मैं चली गई तैयार होने और इनके डैडी खेल रहे थे सैरिश के साथ और मैं तैयार होकर सैरिश को उसकी नानी को दे दूंगी ताकि वो अपनी नानी के पास रहे और हम लोग कुछ देर बाहर एंजॉय करने जाएं। बस सैरिश अपने नानी के साथ बिजी है और ये है पार्ट 1। मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो जल्दी दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।